अब्राहम को नबी क्यों कहा गया? उत्पत्ति 20:7। आज हम बाइबल में अब्राहम को नबी क्यों कहा गया है यह अध्ययन कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि नबी केवल भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन बाइबल हमें कुछ कहीं अधिक गहरा दिखाती है। शास्त्र में नबी कहा गया पहला व्यक्ति अब्राहम है। परमेश्वर ने स्वयं उसे यह पदवी दी, मनुष्य ने नहीं। इसे समझने के लिए हमें अब्राहम के परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर की योजना में उसकी भूमिका और उसकी आध्यात्मिक प्राधिकार को देखना होगा। 1. परमेश्वर ने सीधे अब्राहम को नबी कहा। उत्पत्ति 20:7। अब इसलिए उस पुरुष की पत्नी को लौटा दो, क्योंकि वह एक नबी है और वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। अब्राहम को परंपरा या धर्मशास्त्र द्वारा नबी नहीं कहा गया। परमेश्वर स्वयं यह पदवी बोलते हैं। यह अब्राहम की नबूती प्राधिकार को दैवीय स्थापित करता है, मानवीय नहीं। बाइबल के अनुसार एक नबी वह है जिसे परमेश्वर अपने प्रवक्ता के रूप में मान्यता देते हैं। 2. नबी वह है जो परमेश्वर को सुनता है। उत्पत्ति 12:1। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश से, अपने कुल से और अपने पिता के घर से निकलो। अब्राहम ने परमेश्वर को स्पष्ट और निरंतर सुना। नबूवत बोलने से पहले सुनने से शुरू होती है। अब्राहम का जीवन निरंतर दैवीय संवाद दिखाता है, जो नबूती बुलाहट की नींव है। 3. अब्राहम ने परिस्थितियों में परमेश्वर की इच्छा बोली। उत्पत्ति 18:17। क्या मैं अब्राहम से छिपाऊं जो मैं कर रहा हूं? परमेश्वर ने सिद्धों पर न्याय आने से पहले अपनी योजनाएं अब्राहम के साथ साझा की। नबियों को दैवीय अंतर्दृष्टि सौंपी जाती है। परमेश्वर अपनी उद्देश्य उन लोगों को प्रकट करते हैं जो वाचा की निष्ठा में चलते हैं। 4. अब्राहम मध्यस्थ के रूप में खड़ा हुआ। उत्पत्ति 18:23। और अब्राहम ने पास आकर कहा, क्या आप धार्मिक को दुष्टों के साथ भी नष्ट करेंगे? मध्यस्थता नबूती सेवा है। अब्राहम न्याय और दया के बीच खड़ा हुआ। सच्चे नबी केवल न्याय की घोषणा नहीं करते, वे दया के लिए प्रार्थना करते हैं। 5. अब्राहम ने प्रार्थना की और चंगाई हुई। उत्पत्ति 20:17। इस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी और उसकी दासियों को चंगा किया। परमेश्वर ने अबीमेलेक को बताया कि अब्राहम प्रार्थना करेगा और वह जीवित रहेगा। यह दिखाता है कि नबूती प्राधिकार जीवन को मुक्त करता है। नबी परमेश्वर के साथ साझेदारी करते हैं पुनर्स्थापना लाने के लिए। 6. अब्राहम वाचा की प्रगटीकरण में चला। उत्पत्ति 15:18। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ वाचा की। नबी वाचा को समझते हैं, केवल आज्ञाओं को नहीं। अब्राहम को भूमि, वंशजों और दैवीय प्रतिज्ञा के बारे में प्रगटीकरण मिला। उसने परमेश्वर की दीर्घकालिक उद्धार योजना का ज्ञान धारण किया। 7. अब्राहम ने भविष्य की पीढ़ियों को देखा। उत्पत्ति 22:18। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीषित होंगी। यह भविष्यवाणी सीधे यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। अब्राहम ने अपने जीवन काल से परे देखा। नबी परमेश्वर के उद्देश्य को पीढ़ियों में देखते हैं, केवल वर्तमान परिस्थितियों में नहीं। 8. अब्राहम ने नबूती रूप से कार्य किया। उत्पत्ति 12:7। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वेदियां नबूती घोषणाएं हैं। अब्राहम ने जो हर वेदी बनाई, उसने परमेश्वर के लिए क्षेत्र चिह्नित किया। नबी केवल बोलते नहीं, वे आज्ञाकारिता में कार्य करते, जो आध्यात्मिक वास्तविकताओं को आकार देती है। 9. इसहाक का बलिदान नबूती था। उत्पत्ति 22:8। परमेश्वर स्वयं अपने लिए भेड़ का बछड़ा तैयार करेंगे। अब्राहम ने बिना पूरी तरह महसूस किए भविष्यवाणी की। इसहाक का अर्पण पिता के यीशु को अर्पण करने की छाया था। नबी अक्सर सत्य बोलते हैं जो भविष्य की पीढ़ियों में पूरी तरह खुलते हैं। 10. यीशु ने अब्राहम की नबूती दृष्टि की पुष्टि की। यूहन्ना 8:6। तेरा पिता अब्राहम मेरे दिन को देखकर आनंदित हुआ था और उसने इसे देखा और प्रसन्न हुआ। यीशु पुष्टि करते हैं कि अब्राहम ने आने वाले मसीहा को आध्यात्मिक रूप से समझा। यह प्राकृतिक अंतर्दृष्टि नहीं है, यह नबूती प्रगटीकरण है। 11. अब्राहम ने दूसरों को परमेश्वर के मार्ग सिखाए। उत्पत्ति 18:19। क्योंकि मैंने उसे जाना है ताकि वह अपने बच्चों और अपने घराने को आज्ञा दे कि नबी अगली पीढ़ी के लिए सत्य को संरक्षित करते हैं। अब्राहम को चुना गया क्योंकि वह धार्मिकता सिखाएगा, केवल प्रगटीकरण प्राप्त करने के लिए नहीं। 12. नया नियम उसकी नबूती विश्वास की पुष्टि करता है। इब्रानियों 11:10। क्योंकि वह उस नगरी के लिए प्रतीक्षा कर रहा था जिसके आधार हैं, जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने उस चीज के लिए जिया जो वह अभी तक नहीं देख सकता था। नबी विश्वास से जीते हैं, दृष्टि से नहीं। वे उन प्रतिज्ञाओं की ओर चलते हैं जो अन्य अभी तक समझ नहीं सकते। निष्कर्ष, अब्राहम को नबी कहा गया क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ बात की, परमेश्वर ने उसे अपनी योजनाएं प्रकट की, परमेश्वर ने उसे मध्यस्थ के रूप में उपयोग किया, परमेश्वर ने उसके द्वारा चंगाई कार्य की,
परमेश्वर ने उसे आने वाले मसीहा को दिखाया। अब्राहम केवल विश्वास का पिता नहीं था, वह वाचा, अनुग्रह की पहली नबूती आवाज था। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर अभी भी अब्राहम की तरह विश्वास में चलने वाले लोगों को अपनी उद्देश्य प्रकट करते हैं? अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और अधिक गहन बाइबल अध्ययनों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शांति आप सब पर हो। अब्राहम को बाइबल में पैगंबर कहा गया। आपके लिए उनकी 12 सच्चाइयों में से कौन सी सबसे ज्यादा दिल को छू गई? नीचे कमेंट में लिखें और इस संदेश को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे यह आशीष दे सकता है।